बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, हम आपके लिए विभिन्न पर्वों पर, विभिन्न मौक़ों पर आपकी समस्याओं के अनुसार कुछ विशेष उपाय लेकर आते हैं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो जीवन को विशिष्ट तौर से प्रभावित करते हैं, और ऐसा ही उपाय हम एक विशेष मौके पे लेके आए हैं, जी हाँ, सावन की शिवरात्रि पर। और आज का हमारा जो विषय है वो बेहद खास है। सावन शिवरात्रि का एक खास उपाय मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति दिलाए। तो आप कहेंगे साहब, साल में तो एक ही शिवरात्रि होती है, फागुन की। नहीं साहब, साल में 12 भी होती है और 13 भी शिवरात्रि होती है। और जिस समय पे अधिक महा होता है उसमें एक शिवरात्रि एडिशन हो जाती, अन्यथा 12 शिवरात्रि होती है। हर महीने में एक शिवरात्रि होती है। तो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। लेकिन विशेष तौर से साल की 2 शिवरात्रियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहली फागुन शिवरात्रि, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं, और दूसरी सावन की शिवरात्रि जो सावन के महीने में आती है। देखिए, सावन अपने आप में बेहद ख़ास होता है। इसकी पूरी जानकारी देंगे आपको, और आपको ये भी बताएंगे कि ये सावन शिवरात्रि कब है। सबसे पहले तो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ कि सावन की शिवरात्रि मंगलवार 26 जुलाई 2022 को है, और विशेष तौर से ये दिन बेहद ख़ास होगा और अत्यधिक रूप से ये प्रभावशाली दिन है। आइए अब इस बारे में जानते हैं। देखिए, सावन के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और प्रदोष व्यापिनी चतुर्दशी तिथि पर सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि के स्वामी स्वयं परमेश्वर शिव माने जाते हैं, और शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का विशेष पर्व है। पौराणिक मान्यता अनुसार शिवरात्रि पर्व वैदिक काल से ही मनाया जाता है। इस व्रत का पालन देवी लक्ष्मी ने, सरस्वती ने, गायत्री ने, सीता ने, पार्वती ने, रति ने विधिवत किया है। शिवरात्रि के प्रदोष काल में ही शंकर पार्वती का विवाह हुआ था, और प्रदोष काल में महाशिवरात्रि तिथि में ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव भी हुआ था। और सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने ही महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पूजन किया था। सावन शिवरात्रि के पूजन, व्रत और उपायों से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हर मुश्किल काम सुगम होता है और सदा निरोगी काया प्राप्त करने का वरदान प्राप्त होता है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट अगर किसी को है, किसी को ऐसा रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है, कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी में पड़ा हुआ है, तो ऐसे में वो क्या करे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि सिंपल सा जो पूजन करना है वो क्या करना है। उस दिन देखिए सफ़ेद कपड़े ज़रूर पहने, और हो सके तो अपने पास में एक लाल रंग का कपड़ा भी रखें, ठीक है ना। और विशेष रूप से जो शिवलिंग का पूजन किया जाता है, इस दिन अभिषेक का विशेष महत्व है, और कुछ नहीं तो आप जल से ही अभिषेक करें। उसके बाद दूध, घी, शहद, पंचामृत, तत्पश्चात घी में केसर मिलाकर दीपक भी करें। चंदन से धूप करें, चंदन से ही त्रिपुंड बनाएं, और साबूदाना की खीर का भोग लगाएं। इस दिन चावल की खीर का भोग नहीं लगता। ऋतुफल चढ़ाएं, और विशेष मंत्र जो है इसका जाप करें। ये मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, और इस मंत्र के बारे में मैं आपको बहुत विशेष जानकारी दूंगा। देखिए, ये जो ख़ास मंत्र है ये विशेष रूप से सावन की शिवरात्रि का मंत्र है। इस मंत्र के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है। सबसे पहले मंत्र के बारे में जानते हैं। देखिए, मंत्र है ओम मृत्युंजाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शार्वाय महादेवाय ते नमः। ध्यान से सुनिएगा इस मंत्र को। ओम मृत्युंजाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शार्वाय महादेवाय ते नमः। ये मंत्र महर्षि मार्कंडेय द्वारा रचित श्री मृत्युंजय स्तोत्र से है। पौराणिक मान्यता अनुसार सावन में की जाने वाली कावड़ यात्रा जो लोग निकालते हैं, ये समुद्र मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन के ही दौरान महादेव ने विषपान किया था।
जिससे वो नीलकंठ कहलाए। परंतु महादेव विष के प्रभाव से ग्रसित हो गए। देवताओं ने गंगा से कावड़ लाकर पवित्र गंगा जल महादेव पर अर्पित किया। इस प्रकार विष की नकारात्मक ऊर्जा महादेव पर से दूर हुई। नीलकंठ का पौराणिक जो शिवालय है वह है गंगा तट पर। गंगा तट पर, ये हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में कोटद्वार उत्तराखंड में स्थित है, जिसे नीलकंठ महादेव कहते हैं। और आपको बता दूं, अमृत का पान तो देवता करते हैं, है ना, लेकिन जो विष का पान करते हैं वही नीलकंठ देवों के देव महादेव कहलाते हैं। तो इसलिए इस मंत्र को ध्यान से फिर से एक बार सुनिए और फिर मैं आपको उपाय बताता हूँ। ओम मृत्युंजाय, यानी कि मृत्यु को जय करने वाले, ओम मृत्युंजाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शार्वाय महादेवाय ते नमः। और अब आपको उपाय बताता हूँ। क्या करें, कोहड़ा ले लें, पम्पकिन, जिसे हम कद्दू कहते हैं, काशीफल कहते हैं, और ये सिर से वार लें और वार कर इस शिवलिंग पर चढ़ाएं। और जो चढ़ा हुआ कोहड़ा है ये किसी बरगद के पेड़ के नीचे रखते हैं। आपको आश्वस्त करता हूँ कि सावन शिवरात्रि पर किया गया ये खास उपाय मृत्यु तुल्य कष्ट से निश्चित मुक्ति दिलाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय और हर हर महादेव।